हेलो बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का क्लास 10th तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब इसको हम आसान तरीके से समझेंगे। आपके पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उससे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक इसे क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। हमारे पास 118 तत्व होते हैं, उनको सजाना क्या था? मुश्किल। उनके बारे में पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हमने ग्रुप बना दिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रेयर में नहीं खड़े होते हैं 10th क्लास के बच्चे एक तरफ, 9th के एक तरफ, इस तरीके से आप 9th के इधर, 10th के इधर, 7th 6th इस तरीके से समूह बना देते हैं, तो ग्रुप बना देते हैं ताकि पढ़ना क्या आसान हो जाए। ऊपर से नीचे वाले जो तत्व हैं, इनके जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे एक लाइन में एक क्लास के ही बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब सेम होती है। इसी तरीके से इन तत्वों में ऊपर से नीचे हम इन्हें क्या कहते हैं? समूह। आप देख सकते हैं 118 तत्व ही हैं टोटल, यह लिखा है 118। अब इनको हम क्या कहते हैं? समूह। ऊपर से नीचे वालों को, जैसे ग्रुप नहीं होते पीरियोडिक टेबल आपके प्रेयर में, वैसे ही इन्हें क्या कहते हैं? समूह। आप ध्यान रखना, समूह कितने होते हैं? ये 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ टोटल 18 समूह हैं। सबसे पहली बात, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने होते हैं? 18। इन लाइनों को, इन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त, इन्हें हम आवर्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आवर्त की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 आवर्त हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। ये जो नीचे दिख रहे हैं वो इसी का हिस्सा है, तो इसे हम अलग से नहीं बोलेंगे। तो आप ये बताइए, ये ऊपर से नीचे वाले जो तत्व लिखे हुए हैं वो कितने समूह में बांटे गए हैं? टोटल 18 है। और ये इस तरीके से इन्हें हम आवर्त कहते हैं। आवर्त टोटल याद कीजिएगा 7। अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप इसको पीछे से दोबारा सुन लीजिए, ठीक है? अब हम इसमें छोटी छोटी बातें समझेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो लाइन यहाँ पर, ये जो तत्व हैं, इन्हें छोड़कर ये सारे इस तरफ धातु होते हैं, धातु, और इस तरफ क्या होते हैं? सारे अधातु। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो आपको ये सारे, ये जो डार्क कलर है, इस डार्क कलर के अंदर वालों को छोड़कर इधर वाले ये सब तत्व धातु होते हैं, धातु। और इस तरफ वाले सभी तत्व क्या होते हैं? अधातु। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समूह की संख्या 18, इन्हें समूह कहते हैं। और इस तरह इन लकीरों में जो तत्व रखे हैं इन्हें आवर्त। टोटल 7 आवर्त, समूह 18। और ध्यान रखना है, इधर वाले धातु होते हैं, इधर वाले अधातु। आप देख सकते हैं धातु कम है। इसमें ना टॉपिक आता है कि ऊपर से नीचे साइज, एटम का साइज, परमाणु का साइज। देखो ये एक परमाणु है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये सब परमाणु हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब से आप वाकिफ़ हैं। ये जितने भी परमाणु हैं, जैसे इसको उठा लेते हैं, इसमें सेंटर में क्या होता है? नाभिक। और ये मान लो इतना बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी इस दूरी को साइज़ कहते हैं, साइज़, इसका साइज़। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। यही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे समूह में साइज़ बढ़ता है। ये समूह है ना, ऊपर से नीचे समूह में साइज़ बढ़ता है, इन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त में परमाणु का साइज़ क्या होता है? कम। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, साफ साफ नज़र आ रहा है। ऊपर से नीचे क्या होते हैं? ये समूह। इन समूह में आप किसी भी समूह को देख लो अगर आप, तो साइज़ देखो बढ़ रहे हैं। आप पहले समूह की बात करो, ये पहला समूह, साइज़ देखो बढ़ गया। दूसरा समूह ये वाला है, साइज़ बढ़ गया। कोई भी समूह, ये तीसरा समूह है, साइज़ बढ़ गया। अब लेफ़्ट टू राइट, यानी इस तरफ देखें, बाएं से दाएं की ओर, तो साइज़ कम हो रहा है। कम 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 कम। ये 3 4 6 पॉइंट हो गए आपके सामने, पेश करते हैं। देखिए, समूह टोटल कितने बताए मैंने? 18। आवर्त कितने बताए मैंने? 7। उसके बाद ऊपर से नीचे साइज़ क्या होते हैं? समूह में साइज़ बढ़ते हैं, आवर्त में साइज़ क्या होते हैं? कम होते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये सबसे ज़रूरी था। अब ये हमने जो पढ़ा है, उसके बाद हमें 2 पॉइंट और पढ़ने होते हैं, धात्विक गुण और अधात्विक। ध्यान रखना, इधर वाले धातु, इस तरफ वाले अधातु। अब आप देख सकते हैं, इस तरफ अधातु है, इधर धातु है। तो अगर पूछे कोई आवर्त, इसे आवर्त कहते हैं, इस तरफ जाना आवर्त,
आवर्त में धात्विक गुण क्या होते हैं, घटते हैं या बढ़ते हैं? धातु वाला गुण बढ़ता है या कम होता है? अगर इस तरफ अधातु आने शुरू हो गए हैं, इधर धातु है, तो आप क्या कहेंगे? धातु वाले गुण वाले तत्व कहाँ हैं? इस तरफ, यानी यहाँ जाने से धात्विक गुण कम होते हैं, धात्विक गुण घटता है, घटता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊपर से नीचे बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ की तरफ पढ़ेंगे। इस तरफ जाने से, मैं फिर लिख देती हूँ, धात्विक गुण कम होता है, कम, घटता है। और अगर अधात्विक गुण पूछे कोई तो बढ़ता है, क्योंकि इस तरफ अधातु आने शुरू हो गए हैं, तो इस तरफ अधात्विक गुण बढ़ता है। अगर धात्विक गुण खत्म हो रहा है तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। आई होप कि क्लियर होगा आपको। अब हम ऊपर से नीचे की बात करेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे। ध्यान रखना कि नीचे वाले अच्छे धातु होते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर धात्विक गुण बढ़ता है, बढ़ता है। और फिर इसका उल्टा कर दो, अधात्विक गुण क्या होगा? कम होएगा, अधात्विक गुण कम। तो एक बार रिवाइज ध्यान रखना, इस तरफ वाले, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताती हूँ, इस तरफ धातु वाले गुण बढ़ते हैं, यानी इस तरफ धातु अच्छे हैं, और ऊपर से नीचे देखा जाए तो नीचे की ओर अच्छे वाले धातु, गुड। तो ध्यान रखना, धात्विक गुण ज़्यादा कहाँ होंगे? इस एरिया में, और एरिया में भी किस तरफ? नीचे, ये ध्यान रखना बस। तो धात्विक गुण इस दिशा में कम होता है और ऊपर से नीचे और बढ़ता है। अधात्विक गुण इस दिशा में बढ़ता है और ऊपर से नीचे कम होता है। ये 4 पॉइंट हो गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी समझाया। परमाणु साइज या त्रिज्या, समूह में, समूह यानी इस तरफ, सॉरी ऊपर से नीचे, इन्हें समूह कहते हैं। तो ऊपर से नीचे साइज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, तो यहाँ लिखा है बढ़ता है। उसके बाद इस तरफ बताओ साइज क्या बताया था? साइज कम होता है ना, इस तरफ ऐसे साइज कम होता है, तो देखो घटता है। एक पॉइंट हो गया। धात्विक गुण, मैंने कहा था धात्विक गुण, अच्छे धातु इस तरफ होते हैं और इस तरफ, यानी यहाँ जाने से धात्विक गुण क्या होते हैं? कम, और ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। तो आवर्त में तो कम होते हैं और ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। अधातु अच्छे कहाँ होते हैं? इस एरिया में, और इस एरिया में भी ऊपर की ओर, ना कि नीचे। तो अधात्विक गुण इस तरफ बढ़ेंगे और ऊपर से नीचे कम होंगे। तो समूह, यानी समूह में धात्विक गुण कम होता है और अधात्विक गुण इस तरफ बढ़ता है, ये देखो बढ़ता है। ये सारे पॉइंट हो गए हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा इसका क्वालिटी बढ़ा लेना। मैं जूम करके दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आवर्त सारणी पर परमाणु साइज बताना है समूह में ऊपर से नीचे, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा, लिखेंगे बढ़ेगा। आवर्त में दाएं से बाएं और घटेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। हमें एक पॉइंट और करना है अभी। सबसे अगर पूछे ना कि कौन अभिक्रियाशील बिल्कुल नहीं है, जो रिएक्शन नहीं करता किसी से, तो आप कहेंगे ग्रुप 18 वाले तत्व। कौन सा? ग्रुप 18 वाले तत्व किसी से अभिक्रिया नहीं करते। कोई पूछे कौन क्रियाशील नहीं होता, तो ग्रुप 18 वाला क्रियाशील होता ही नहीं। ग्रुप 18 में जो भी तत्व होंगे वो क्रियाशील नहीं होते। और लास्ट टॉपिक है संयोजकता। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इससे अगली वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, उसमें लिखिएगा विद क्वेश्चन आंसर। यहाँ एक टॉपिक समझ लो, जो भी ग्रुप ए के होते हैं ना, ग्रुप 1 के, उनकी संयोजकता 1 होती है। जो ग्रुप 2 के होते हैं उनकी ग्रुप क्या होती है? संयोजकता 2 होती है। ग्रुप 13 वालों के संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। इसी तरीके से यहाँ पे उल्टा चलो, इनकी संयोजकता होगी नहीं, वो अभिक्रियाशील नहीं है, 0 होती है। फिर से इसकी संयोजकता कितनी होती है? एक सेकेंड, यहाँ पर ग्रुप इसकी फिर से 1 होती है। इसकी संयोजकता 16वें ग्रुप की 2 होती है और 15वें ग्रुप की 3 होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इस पहले वाले की संयोजकता 1, इसकी 2, फिर 13वें की 3। उसके बाद उल्टा चलते हैं, फिर से 1 होती है, 2, 3 और बीच वाले की 4, और इसकी होती ही नहीं, सबसे कम अभिक्रियाशील। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। देखिए ये आपका CBSE का नया सैम्पल पेपर आया था, ये वो है। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ये आपको एक ऐसे एक टेबल से बना के दे दिया है। नीचे 3 प्रश्न पूछ रखे हैं। कौन सा तत्व एक धातु है जिसकी संयोजकता 2 है?
अब संयोजकता दो किस किस की बताई थी, या तो सोलवे ग्रुप की या दूसरे की। अब सोलवे में तो कोई है ही नहीं, वैसे भी वो धातु नहीं होते हैं, और धातु होते हैं इस तरफ। तो दूसरे तो कौन है, डी, क्योंकि यहाँ नाम नहीं डी बताना है, तो इसका आंसर डी। इनमें से कौन सा था तो सबसे कम क्रियाशील है। अब क्रियाशील कौन से, कम क्रियाशील पूछा है, कौन से होते हैं, ग्रुप 18। अब ग्रुप 18 में देखो क्या रखा है, सी रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद डी और ई में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या साइज किसके, डी और ई में साइज किसका कम होगा। देखो इस तरफ जाने से साइज क्या होते हैं, कम, तो डी और ई में से साइज किसका कम होगा, ई का। तो ध्यान रखना साइज किसका कम है, ई का। सेकंड वीडियो में मैं आपको और कुछ कराने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच।